राजा साहब, ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा, आप लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पे आप मतदाताओं से मिल रहे लोगों को समझा हैं? स्थानीय मुद्दे देखिए, स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े जो हैं आम जनमानस के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं ज़मीनी स्तर पे लागू हुई हैं। सबसे पहले हम नारी बंधन, नारी शक्ति की बात करते हैं कि आज से काफ़ी पिछली सरकारों ने, पिछली तमाम वो आई हैं, लेकिन किन्हीं भी सरकारों ने महिलाओं के लिए जो हमारी सरकार ने किया है, सबसे पहले उनके लिए इज्जत घर का इंतज़ाम, उनके लिए पेंशन योजना, उनके लिए मातृ शक्ति योजना, एक नहीं अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो नारी सम्मान में इतनी ज़्यादा योजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जो केंद्र से संचालित हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर ले आने का काम इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। और साथ साथ में आप देख रहे हैं किसान सम्मान निधि जो है, जो हमारे किसान हैं तो निश्चित रूप से परेशान रहा करते थे कि हमें खाद बीज की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम उनके लिए जो छोटे लघु किसान हैं उनके लिए किसान सम्मान निधि का जो योजना ज़मीनी स्तर पर लाई गई। साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी बहन बेटियां जो स्कूलों में जाया करती थी या बाज़ारों में जाया करती थी, उनके साथ घटनाएं हुआ करती थी। आज वो घटनाएं पूरी तरीके से ख़त्म है। किसी की हिम्मत नहीं है कि निश्चित रूप से हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाए, या अगर छेड़ दिया गया है तो उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, जो देख रही है दुनिया, कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनकी आबरू पे कोई डाका डाल सके। साथ में समाज में समग्र विकास के लिए तमाम ऐसी योजनाएं आप सीधे देख लें कि आज जीरो टॉलरेंस जो कह रहे हैं, गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही है, लोग किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं। अगर ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं तो वो कब्ज़ा सुबह हटा दिया जा रहा है, तो चाहे जितना बड़ा बलशाली व्यक्ति हो। आपके बगल में एनटीपीसी प्लांट है जी, उसका स्टैंड आपके यहाँ बना हुआ है जी, यहाँ से रात खुलती है, तमाम लोग प्रभावित हैं। आपके गांव से लेके कम से कम 4-5 किलोमीटर तक गांव के लोग बताते रहते हैं जी। एनटीपीसी प्लांट के बगल में भी तमाम गांव हैं, वहाँ पर रात खुलती हैं, लोगों बीमारियाँ फैल रही हैं। जी 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार का प्लांट है, जी। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप देखिए, ये सच्चाई है। इस पे अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है हमारी सरकार, हमारे लोग प्रयासरत हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा है, ये सच्चाई है। इसके लिए हम साथ साथ प्रदेश स्तर पे भी, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो इनसे संपर्क में हैं, इनके अधिकारियों संपर्क में। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी छायादार वृक्ष और वहाँ पे जो ये बंधे का लेवल, इसको ऊंचा करने का काम, और साथ साथ तमाम इन लोगों ने ऐसी योजनाएं बताई हैं कि जिससे ये राख जो प्रदूषण, और ये निश्चित है कि उस पर कार्यवाही शुरू भी होनी है, और आज नहीं तो कल ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक बहुत पुराने मुद्दे हैं। सरकार हमारी अभी ये लगातार ये 10 वर्ष से आप कह रहे हैं, लेकिन इनके पूर्व में तमाम ऐसी चीज़ें कि इतनी जल्दी कोई रोग किसी को हो जाता है, जितनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता है। धीरे धीरे ज़मीनी स्तर पे हर चीज़ें आएंगी, और ये आपको दिखने लगेगा कि यहाँ से ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। आपके बगल में पड़ोसी आपका विकास खंड है रोहिनिया। जी, रोहिनिया में बबलहाई ड्रेन की सफाई न होने से वहाँ सीपेज की समस्या है, जल भराव की समस्या है, तमाम खेत बंजर हो गए हैं। उस रोगाइन का पुलवा के आसपास से करीब 2 दर्जन गाँवों में फ्लोराइड की समस्या है, हाथ पैर लोगों के कीड़े हो रहे हैं जी, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। जी। इस दिशा में एक ठोस प्रयास, ठोस कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। वो धरातल पे बहुत जल्दी आपके बीच आएगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है फ्लोराइड। आप सही कह रहे हैं,
और सीपेज बकुलाही ड्रेन का मुद्दा भी उठा है। कई बार उसे सफाई कराने का प्रयास किया कि कुछ हुआ भी कुछ स्तर पे। उस सीमा का मामला प्रतापगढ़ और इससे जो जुड़ा हुआ है वो विवाद भी बीच में कुछ पेच है, वो भी निश्चित जल्दी सुलझा लिया जाएगा। ये समस्या का निदान बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आपका सांसद चुनाव जीत गया रायबरेली से जी, तो ऊंचे हाल में आप सबसे पहला काम क्या कराना चाहेंगे जिससे आम जनता को फायदा हो? देखिए, आम जनता के लिए अभी जो छोटी मोटी समस्या, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, अभी जैसे तमाम लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि अभी आपके लिए ये आपके जानवर आवारा पशु की बात होती है। इस पे सबसे पहले हम लोग पहला मुद्दा होगा कि इस स्तर पे हमारी गांव-गांव गौशालाएँ तैयार हो रही हैं और उसके साथ साथ में उन गौशालाओं में उनके लिए वो ज़मीन भी चिन्हित की जा रही है कि वहाँ पे उनको हरा चारा से लेके उनके व्यवस्थित उनको करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभी आप देख रहे होंगे कि अब थाना तहसील निश्चित रूप से जहाँ पे लोगों को न्याय की उम्मीद है, न्याय मिल भी रहा है। और यदि हमारा सांसद जीता तो निश्चित रूप यहाँ तमाम विकास के कार्य होंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ होंगी, लोगों को रोजगार का सृजन दिया जाएगा। अभी देखिए आप यहाँ पे नवीनतम हमारी ये मंडी बन रही है, सबसे बड़ी मंडी है ज़िले की, और जब ये मंडी बन के तैयार हो जाएगी तो कम से कम सैकड़ों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और जो हमारा ये कटरी क्षेत्र है, जो हमारा किसान जो सब्जियाँ उगाता है, तो कम से कम सैकड़ों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और जो हमारा ये कटरी क्षेत्र है, जो हमारा किसान जो सब्जियां उगाता है वो लेकर के दूर दराज जाया करता है, तो उसकी उपज का अच्छी मूल्य यही कैथोल यहाँ मंडी में निश्चित रूप से उस किसान को मिलेगा। ये भी ऊंचाहाट कस्बे की एक बहुत बड़ी समस्या है। ओवरब्रिज बनने के बाद में कस्बे का जो रेलवे क्रॉसिंग भी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, ओवरब्रिज से ऊपर चढ़ के आते हैं, तो रेलवे लाइन को पार करते हैं, दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। यहाँ तक कि ओवरब्रिज निर्माण में NHAI द्वारा जो सर्विस रोड है उसका भी निर्माण नहीं किया गया। ज्ञान बाबा के टंकी के जस्ट सामने थोड़ा भी पानी बरसता है तो नाली नहीं है, पानी सड़क पे ही भरा रहता है, बड़ी परेशानी होती है। अनेक सरकार की योजनाएं थी, आपकी 10 साल से सरकार है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर समय समय पे लगातार ये मांग उठती रही है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने तमाम तरीके से धरना प्रदर्शन किया है और इस पे NHAI के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी चल रही है। और अभी ये मान के चलिए कि ये जो NHAI का काम चल रहा है और उसके बाद ये चुनाव खत्म होने के बाद निश्चित रूप से ये जो ओवरब्रिज की समस्या, जो ज्ञान बाबा टंकी के नीचे जो पानी का टपकना है या रेलवे क्रॉसिंग का जो बंद होना है, इस पर भी निश्चित रूप से कार्य होगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है।